क्लास 11 ऐच्छिक हिंदी लेने वाले स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए 2021-22 सेशन के लिए हिंदी का सिलेबस लेकर मैं आपके सामने आई हूँ। तो आपकी परीक्षा में किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा और कितने कितने अंक का होगा, तो चलिए इस विषय में बात करते हैं। यहाँ देखिए लिखा है भारांक 80, अर्थात टोटल मार्क्स 80 है। निर्धारित समय 3 घंटे का समय रहेगा आपका। और यहाँ खंड जो रहेगा आपका वो रहेगा खंड क, ख, ग। तो यहाँ 3 खंड दिखा रहा है। तो विषय के अंतर्गत सबसे पहले अपठित अंश पर प्रश्न आएंगे 18 अंक का। पहला प्रश्न जो रहेगा वो अपठित गद्यांश दिया है यहाँ पर। दूसरा प्रश्न रहेगा अपठित काव्यांश। तो अपठित गद्यांश पर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1-1 अंक का रहेगा। तो इस तरह से 10 अंक है यहाँ पर। दूसरा प्रश्न है अपठित काव्यांश पर। तो इस पर 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1-1 अंक का रहेगा प्रश्न, 8 अंक। इस तरह से कुल भार 18 अंक दिखा रहा है। खंड ख में कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन पर आधारित प्रश्न आएगा। एक पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। 22 अंक का यहाँ दिया है, प्रश्न पूछा जाएगा आप लोग से। तो देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया है कि दी गई स्थिति घटना के आधार पर दृश्य लेखन लिखने के लिए आएगा। दृश्य लेखन पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। एक ही प्रश्न रहेगा 4 अंक का। यहाँ कुल भार 4 दिखा रहा है। चौथा प्रश्न जो रहेगा औपचारिक पत्र लेखन आएगा। औपचारिक पत्र या स्ववृत्त लेखन या रोजगार संबंधी आवेदन पत्र, इससे संबंधित पत्र लिखने के लिए प्रश्न आएगा। विकल्प के साथ रहेगा ये। एक ही प्रश्न पूछा जाएगा 4 अंक का। तो यहाँ 4 कुल भार दिया है। 5वां प्रश्न जो रहेगा वो रहेगा व्यवहारिक लेखन। व्यवहारिक लेखन आपका प्रश्न जो पूछा जाएगा व्यवहारिक लेखन के ऊपर प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, कार्यसूची, कार्यवृत्त से संबंधित विकल्प रहेगा। 2 लघुत्तरीय प्रश्न रहेगा। तो इस तरह से 2 प्रश्न पूछा जाएगा, एक 3 अंक का रहेगा, दूसरा 2 अंक का रहेगा। तो यहाँ कुल भाग 5 अंक दे रहा है। अब आगे देखिए, छठा प्रश्न जो है वो है शब्दकोश परिचय से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। शब्दकोश से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 अंक का प्रश्न रहेगा ये। इस तरह से कुल भार जो है वो 5 यहाँ दिखा रहा है। तो यहाँ 7वां प्रश्न खंड ख का देखिए, जनसंचार माध्यम और पत्रकारिता के विविध आयामों पर प्रश्न 2 आएंगे, 2 अंक का रहेगा। इस तरह से कुल भार 4 है। तो आगे देखते हैं दूसरा खंड में क्या पूछा जाएगा। दूसरा खंड जो है ग का, वो पाठ्य पुस्तक से संबंधित रहेगा। अंतरा भाग 1 पर आधारित 2 भाग हैं, काव्य भाग, गद्य भाग, अर्थात काव्य खंड, गद्य खंड। तो अंतरा भाग 1 पर आधारित जो प्रश्न पूछा जाएगा वो 30 अंक का रहेगा। टोटल जो रहेगा 40, और अंतरा भाग 1 पर जो प्रश्न पूछा जाएगा वो 30 अंक का रहेगा। और अंतरा भाग 1 के अंतर्गत काव्य भाग में जो प्रश्न पूछा जाएगा वो 15 अंक का रहेगा। तो चलिए देखते हैं 8वां प्रश्न, एक काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या। एक ही प्रश्न रहेगा, 4 अंक का। यहाँ 4 अंक दिया है।
तो 8वां प्रश्न देखिए, एक काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या, एक काव्यांश आएगा उसकी सप्रसंग व्याख्या करना है। एक ही प्रश्न रहेगा इससे संबंधित 4 अंक का, यहाँ 4 अंक दे रहा है। 9वां प्रश्न रहेगा, कविताओं की विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न आएंगे। यहाँ देखिए 2 प्रश्न पूछा जाएगा, एक 3 अंक का, दूसरा 2 अंक का। 2 ही प्रश्न रहेगा, एक 3 अंक का पूछा जाएगा, दूसरा 2 अंक का। कुल भाग 5 है। 10वां प्रश्न जो है कविताओं के काव्य सौंदर्य पर आधारित रहेगा। 10वां प्रश्न कविताओं का काव्य सौंदर्य पर आधारित रहेगा। 2 प्रश्न पूछा जाएगा, 3 अंक का रहेगा। तो यहाँ ये 3 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, ये अंक है। इस तरह से कुल भाग यहाँ 6 दिखा रहा है। 10वां प्रश्न कविताओं के काव्य सौंदर्य पर आधारित 2 प्रश्न आएगा, 3 अंक का, टोटल 6 अंक का रहेगा। अब गद्य भाग को देखते हैं। गद्य भाग पर आधारित 11वां प्रश्न रहेगा, एक गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करने के लिए आएगा। एक गद्यांश आएगा, उसकी सप्रसंग व्याख्या करना है। एक ही प्रश्न रहेगा, 4 अंक का, 4 अंक यहाँ दिया है। 12वां प्रश्न जो है वो पाठों की विषय वस्तु पर आधारित रहेगा। पाठों के विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न आएगा। तो यहाँ एक प्रश्न आएगा 3 अंक का और 2 प्रश्न आएगा 2 अंक का। इस तरह से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 3 अंक का और 2 प्रश्न 1-1 अंक का होगा। इस तरह से 2 अंक दिया है। यहाँ देखिए 7। 13वां प्रश्न देखते हैं, किसी एक लेखक कवि का साहित्यिक परिचय पे आधारित आएगा। एक ही प्रश्न रहेगा, 4 अंक का रहेगा। यहाँ देखिए 4 अंक दिया है। तो ये था अंतराल भाग 1। अंतराल भाग 1 30 अंक का रहेगा और पाठ्यपुस्तक पर आधारित 40 अंक, तो 30 अंक यहाँ हो गया। और उसके बाद यहाँ पर आप लोग आइए, अंतराल भाग 1 यहाँ है, दूसरी पुस्तक पाठ्यपुस्तक 10 अंक का रहेगा, इसलिए 30 और 10 मिलाकर 40 अंक का हो गया। तो इसका देखिए आप लोग, इस पर 14वां प्रश्न है, पाठों की विषय वस्तु पर आधारित लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ देखिए 4 प्रश्न पूछा जाएगा। 2 प्रश्न 3 अंक का रहेगा और 2 प्रश्न 2 अंक का रहेगा। इस तरह से 10 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो घ, एक खंड घ भी है यहाँ पर, क ख ग घ। ये घ भाग में आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो रहेगा श्रवण तथा वाचन पर, और दूसरा रहेगा परियोजना कार्य पर। 10-10 मार्क्स का रहेगा। ये आप लोगों को स्कूल की तरफ से पूछा जाएगा। तो कुल हो गया 100 अंक। तो इस तरह से 100 अंक का प्रश्न पत्र आप लोगों को दिया जाएगा। तो देखिए एक सूचना यहाँ दिया है कि निम्नलिखित पाठ हटा दिया गया है। ये लेसन आपको नहीं पढ़ना है, इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। गजानन माधव मुक्तिबोध की लिखी हुई है नए की जन्म कुंडली, यहाँ ब्रैकेट में 1 लिखा है, तो इसको आपको नहीं पढ़ना है। इसको कोर्स से इस साल के लिए हटा दिया गया है। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि कक्षा 11 इलेक्टिव हिंदी के लिए आपको किस तरह का सिलेबस पूछा जाएगा और किस तरह से तैयारी करना है।